नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसीज़ बदली हैं और ये पॉलिसीज़ जो बदली हैं वो देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए लाई गई हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए दो बड़े डिसीजन लिए। उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो था 18+ लोगों को देश में फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराना। 25% राज्यों को ये सुविधा दी गई थी कि वो खुद से वैक्सीन खरीद सकेंगे, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि 75% जो वैक्सीन है वो इस देश में केंद्र सरकार खरीदेगी और वो राज्यों को उपलब्ध कराएगी। बची हुई जो 25% वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी ओर से कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे लिए समझने के लिए एक ज़रूरी बात ये है कि सरकार को बार बार वैक्सीन पॉलिसीज़ में अंतर क्यों करना पड़ रहा है। कई बार वैक्सीन को लेकर गैप बढ़ाने पड़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो एफिकेसी को लेकर है। इसके साथ ही जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है कभी वो राज्य सरकारों पे छोड़ी जा रही है, फिर केंद्र वापस ले रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसके जो 3 बड़े कारण आप तलाशेंगे तो सबसे पहले आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को जो बातें कही हैं, सरकार को लेकर जो बातें कही हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तरह से वो फटकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा राज्यों के बीच और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वही आप सबसे बड़ा कारण भी समझ सकते हैं और वो है देश में वैक्सीनेशन का स्लो होना। देश में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो पूरी दुनिया के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत स्लो है। अब एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को इस मामले की सुनवाई करते हुए, वैक्सीनेशन प्रोसेस में सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि सरकार ये बताए कि उन्होंने 18 से 45 साल के लोगों को जो एज ग्रुप को शामिल किया है वैक्सीनेशन ड्राइव में, उनकी मंशा क्या है। क्योंकि वैक्सीन आप पर अवेलेबल नहीं है और आपने उनको शामिल कर लिया, वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो वो आप अपना तरीका बताइए कि क्या तरीका अख्तियार करना चाहते हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन ने तल्ख तरीके से सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आपने अपने केंद्रीय बजट में 2021-22 के में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए निकाल के रखा है, लेकिन उसमें से खर्च बहुत कम किया है। डेटा के जरिए जाने तो सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3,639 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। ये करीब 26.5 करोड़ वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए था। इसके साथ ही भारत बायोटेक को सरकार ने 1,104 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जो 8 करोड़ वैक्सीन डोजेस के लिए था। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया तब 35,000 करोड़ में से सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ करीब का ऑर्डर दिया हुआ था, उतना खर्च किया था वैक्सीन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का यही पूछना था कि जब इतना पैसा आपके पास बजट एलोकेशन है तो आपने उसको वैक्सीन खरीदने पर खर्च क्यों नहीं किया है, उसका जवाब दीजिए। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन कड़े सवालों के चलते ही सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया और 18+ सभी लोगों को देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। लेकिन सरकारी सूत्रों से ये भी कहा जा रहा है कि 1 जून को ही प्रधानमंत्री के सामने इस पूरी योजना को रख दिया गया था कि जिसमें देश में सभी लोगों को, 18+ सभी लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही थी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है राज्यों और केंद्र के बीच में तालमेल ना हो पाना। दरअसल जनवरी से अप्रैल एंड तक जो प्रोसेस था, वैक्सीनेशन ड्राइव था, वो केंद्र के हाथों में था। वैक्सीन एलोकेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा काम केंद्र सरकार देख रही थी। लेकिन 1 मई से सरकार ने वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया और एक प्रोसेस ये भी शुरू किया कि 25% काम राज्यों के हिस्से छोड़ दिया। पहले तो राज्यों के जो आरोप थे केंद्र पर कि केंद्र ढंग से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आकर मई में ये पूरा प्रोसेस चरमरा गया। इसको ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने फिर से एक बड़ा फैसला किया है कि जो 25% राज्यों को अधिकार दिए थे, जो हिस्सेदारी दी थी वैक्सीनेशन को लेकर, वो अब ख़त्म करते हुए 75% जो हिस्सेदारी है वो अपने पास रखी है। 25% जो रखी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रखी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं वैक्सीन को लेकर। लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन लगेगी उसकी निगरानी राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा पैसे वैक्सीन के लिए ले रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि सर्विस चार्ज 150 रुपये से ऊपर नहीं लिया जा सकता है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है देश में स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव। दरअसल देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ वो 16 जनवरी को शुरू हुआ। अब तक करीब 24 करोड़ वैक्सीन देश में लगाई जा चुकी हैं, जिसमें करीब 19 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 5 करोड़
ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज भी मिल चुकी है। भारत की कुल आबादी करीब 140 करोड़ है। हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए 100 करोड़ लोगों को टीका लगना जरूरी है। दिसंबर तक सरकार ने जो प्लान बनाया है उसमें 18+ 54 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई तक 54 करोड़ वैक्सीन पूरे करने का लक्ष्य भी सरकार की नज़र में है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अप डाउन्स बने रहे। यही कारण है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहा, क्योंकि एवरेज जो है वो बार बार बिगड़ता रहा। मार्च में जो रोज़ाना टीका लगने का औसत था वो 16 लाख से ज़्यादा था। अप्रैल के पहले हफ्ते में एवरेज 35 लाख पर पहुंच गया। काफ़ी अच्छा एवरेज जो है हमने अप्रैल में पा लिया था और 5 अप्रैल को अब तक की सबसे ज़्यादा 43 लाख वैक्सीन एक दिन में लगी थी। लेकिन अप्रैल के आखिरी आते आते जो डेली वैक्सीन लगने का एवरेज था वो बिगड़ गया और 21 लाख पर आ गया। अप्रैल के पूरे महीने का औसत खराब होकर 29 लाख रह गया केवल। मई की शुरुआत में डेली वैक्सीन एवरेज गिरकर 16 लाख पहुंच गया। मई के अंत में वैक्सीनेशन में तेजी आई। जून की शुरुआत में भी वैक्सीनेशन बेहतर है, जो बिगड़ गया था उसमें तेजी आ रही है। अब अगर दुनिया के दूसरे देशों का कंपैरिजन भारत से करें कि वैक्सीन लगने का जो ड्राइव है वहाँ कैसा है और हमारे यहाँ कितना धीमा है, तो हम पाएंगे कि अमेरिका में अब तक जो करीब 32 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगी हैं। पहली डोज जिसमें 52% लोगों को लगी है, दूसरी डोज 42% लोगों को लग चुकी है। ब्रिटेन में करीब 7 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, 65% पहली डोज, 40% दूसरी डोज। जर्मनी में 6 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, पहली डोज 45%, दूसरी डोज 25%। ब्राज़ील में 7 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, पहली डोज 24%, दूसरी डोज 12%। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल तो रहा है, लेकिन ये तेज नहीं है, बल्कि अगर कंपैरिजन करें दुनिया के अन्य देशों से तो बहुत पीछे हैं हम। भारत में अब तक करीब 24 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, जिसमें पहली डोज जो है वो 14% लोगों को लगी है, दूसरी डोज 4% लोगों को। अब इसी धीमे पड़े वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेजी में लाने की जुगत में है सरकार। अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो सरकार का प्लान है वो जुलाई तक जो वैक्सीनेशन 54 करोड़ करने का है, उसके बाद 133 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने का है, जिसमें 50 करोड़ कोविशील्ड, 38 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई, 10 करोड़ स्पुतनिक वी, 5 करोड़ जाइडस कैडिला। सरकार का जो ये पूरा प्लान है वो अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर है। इतनी वैक्सीन सरकार को चाहिए होंगी और सरकार चाहती है कि इतना ही प्रोडक्शन होकर ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके।